वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों को जो लेखपाल की वैकेंसी है 2 वीडियो में डाल चुका हूँ फटाफट, लेकिन एक वीडियो ये है कि इसमें जो उसका पूरा निचोड़ है जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें लाइव आकर पूरा समझाया। अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या जो है पूरा नोटिफिकेशन का जो मेन पॉइंट जहाँ आप कंफ्यूज होगे और जहाँ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, समझो। अदर स्टेट वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे, पहला ही पॉइंट बहुत तगड़ा उठा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल में अपने माँ बाप का सपना और अपना खुद का सपना पूरा करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन की ये संपूर्ण गाइड आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी और दूसरों से आपको अलग भी बनाएगी। हिंदी, जिसमें आपको हिंदी मिलेगा, गणित मिलेगा, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज, समसामयिकी का पूरा पाठ्यक्रम होगा, थ्योरी होगी और 2 सॉल्व पेपर्स भी होंगे, 2000 प्लस क्वेश्चंस भी होगा। और इनका जो पैटर्न है ना, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ दे रखा भाई साहब इन डिटेल, और प्रैक्टिस भी कराई। और उसके बाद उसका जो है डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ, ये देखिए, सब कुछ बताया भी है कि किसका वर्ड का क्या रिलेशन है और उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी रहा। और इनकी बुक अलग अलग आपको मिल सकती हैं, जो चक्षु की ही है, ग्राम समाज की प्रैक्टिस सेट 2500 प्लस क्वेश्चंस का, और लेखपाल की गाइड तो है ही। तो आप लोग अपने नजदीकी मार्केट से भी खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं। इस तरीके का आरक्षण दिया गया है। सबसे बड़ी बात कि महिला आरक्षण दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1604 पद, आप देखिएगा जाकर नोटिफिकेशन में महिला आरक्षण दिया गया है 1604 पद पर, ठीक है। तो अर्थात जब आरक्षण मिला है तो अलग से महिलाओं की कटाव भी जाएगी, तो उसकी आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। तो 8085 पद हैं टोटल, महिला आरक्षण दिया। और बाद बाकी जो भी आरक्षण है सारा कुछ मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। ओबीसी के 2700 के आसपास हैं, और एससी के हैं, एसटी के हैं, ईडब्ल्यूएस के भी 780 के आसपास है। जितना जो आरक्षण 27%, 17%, 10% सब लगाया गया है। इस बात को आप अच्छे समझ लें। अब आहर्ता की अगर हम बात कर लें तो पीटी जिसने केवल दिया हो, बात समझ लो, ये केवल 25 रुपए सभी लोगों को फीस भरनी है, सभी लोग, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला जो भी हो, ठीक है। ये उन्होंने फॉर्म फीस नहीं मानी है, इसको ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क माना है। बात को समझना मेरे दोस्त, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, ठीक। तो पीटी को माना है ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, जो इसकी फीस लग रही है 25 रुपए सभी से लिए जाएंगे, सभी को भराना है फॉर्म जिन्होंने पेपर दिया। उसके बाद कहीं ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे बाद में, और जब शॉर्ट लिस्ट करेंगे उन्होंने साफ साफ मेंशन किया एक बार पुनः फीस आपसे ली जाएगी। इस बात को भी आप अच्छे समझो, साफ साफ लिखा नोटिफिकेशन, अगर आप खोल के देखेंगे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक। पीटी का अगर आपने, ये सभी के लिए है अनवरता, ये बेसिक अनवरता है। एडिशनल आहर्ता मैं आपको बताऊंगा, एनसीसी हो गया, एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट, तो उनको छूट मिलेगी, ठीक है, कुछ बहुत, जैसे 3 नंबर की, 2 नंबर की, इस तरीके से। तो पीटी का हो गया, ठीक भाई। और 12th होना जरूरी है, और 18 साल होना जरूरी है, 18 से 40 साल जो कि एज है, ठीक। इस बात को आप अच्छे से समझिए, 18 से 40 साल। और दूसरी जो भर्ती प्रक्रिया का सिलेबस है 25-25-25 सभी का ये जो सिलेबस आ चुका है, 1/4 की माइनस मार्किंग है, 2 घंटे का एग्जाम है। और उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है अगर परीक्षा एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में होती तुरंत ही नॉर्मलाइजेशन लागू हो जाएगा। इस बात को समझ लें, तुरंत नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा, इस बात को भी आप बहुत ही अच्छे से समझ लें, ठीक। तो ये सारी चीज़ें ये समझ रहे हो, एक एक पॉइंट बिल्कुल टू द पॉइंट है, ठीक है। फॉर्म की जो डेट है 7 जनवरी है बेसिक डेट, 28 जनवरी है लास्ट डेट, मतलब 7 से स्टार्ट होंगे और 28 तक चलेंगे। दूसरी अगर हम बात करें तो 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक आप करेंगे करेक्शन, जिसको आप बड़ा आसानी से कर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी आपकी करेक्शन की डेट होगी। और उन्होंने एक पॉइंट दिया है, अगर आपने मान लीजिए 3 से 4 बार आवेदन किया तो अंतिम आवेदन ही आपका फाइनल सबमिट माना जाएगा। इस बात को भी आप अच्छे समझ लें, अंतिम आवेदन ही आपका फाइनल सबमिट माना जाएगा, इस बात को भी आप अच्छे समझ लो, ठीक है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सारे जो मेन पॉइंट हैं। और हाँ, परसेंटाइल का अभी कोई मतलब नहीं मेरे दोस्त, तो आपने केवल एग्जाम दिया हो, केवल एग्जाम दिया, आपके माइनस में परसेंटाइल है तब भी फॉर्म भर दो, समझ रहे हो, ये उसका मतलब फॉर्म। अब देखिएगा, फॉर्म जबरदस्ती थोड़ी ना कि आपको भरना। अब आपका परसेंटाइल मान लीजिए आया है -2% या 2% आया है, तो यार ये तो शॉर्ट लिस्ट तो तुम हो गए। अगर आप अपने 25 रुपये बचाना चाहो तो फॉर्म ना भरना, समझ लो अच्छे से, क्यों मैं क्लियर बात कर रहा हूँ भाई। 25 रुपये अगर बचाना चाहो तो
बचा लेना, नहीं तो भर देना, आपकी इच्छा है। ठीक, फोटो के बारे में उन्होंने दिया, लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। बाद बाकी 2 तरीके से लॉगिन कर सकते हो, एक उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर के माध्यम से OTP करवाई है, जो PT का रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको याद है, याद क्या है, अपने स्कोर कार्ड में आप जाएंगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक, तो वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये सारी चीज़। और जैसे ही फॉर्म चालू होगा हम आपको आवेदन की प्रक्रिया भी बताएंगे, किस तरीके से फॉर्म को भरना है, क्या सारी चीज़ें हैं, सारा कुछ आपको इन डिटेल बताऊंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि एक पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं क्या अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, क्या होगा उनका, क्या नहीं होगा। तो आपको मैं बता दूं, अदर स्टेट वाले, पहली बात 2-3 चीजें आपको फॉलो करनी है, एक एक चीज बताता हूँ आपको। पहला नंबर, आपने PT दिया हो मेरे दोस्त, अगर आपने PT नहीं दिया, चाहे अदर हो चाहे यहीं के हो, बाहर हो गए, खत्म खेल। नंबर 1, PT दिया तो आ जाओ अंदर भैया, स्वीकार है, स्वीकार होगा। फिर आप जर्नल में काउंट होंगे, आप किसी भी कैटेगरी को, साफ साफ मेंशन है वहाँ पर SC ST और OBC के आरक्षण की सूची में कि आप जर्नल में काउंट होंगे अदर स्टेट वाले। पहली आरता भाई साहब ये आप रखें अपने पास, अदर स्टेट वाले आपने PT दिया हो। दूसरी, आपने उनका जो है 12th किया हो, 12th भी कर रखा हो, है ना, ये 2 आरता बेसिक हो गई। और 18 से 40 साल के आप हों, और आप जनरल कैटेगरी में हैं, अर्थात आपको कोई आयु में छूट नहीं मिलेगी, ना कोई किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, आप जनरल में सीधे सीधे काउंट होंगे। तो मेन चीज़ है, अगर आपने PT दी है अदर स्टेट वाले तो ही आप एलिजिबल है, वरना एलिजिबल ही नहीं है इस भर्ती में। ठीक है, जनरल में काउंट होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मुझे लग रहा है कि एक एक पॉइंट, ठीक है, जो ब्रीफिंग है इस उसकी, अब बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पेपर कब होगा, क्या होगा। तो अंदर से एक डेट निकल के आ रही है, 27 फरवरी के आसपास सुनने में आ रहा है। अब कराते हैं, क्या करते हैं, कैसे शॉर्ट लिस्ट करते हैं, क्या, ये अंदर की खबर है, हल्ला कटा हुआ है। 27 फरवरी मुझे नहीं लग रहा है, उसका कारण मैं आपको बता दूं, ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है, कर्फ्यू लगना चालू हो चुका है, और धीरे धीरे अभी आचार संहिता लग जाएगी, तो इन्हें चुनाव का भी डर नहीं रहेगा, प्रचार का भी, तो ये लॉकडाउन लगा सकते हैं। लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन लगेगा इस बार देश में, पूरा लॉकडाउन नहीं लगेगा उस तरीके जिस तरीके से पहले लगा था। चीजें आंशिक रूप से ही खुलेंगे, सिस्टमेटिक, जिससे GDP और बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है। अगर इस बार इन्होंने इस तरीके से बंद किया पिछली बार के तरीके से, तो देश चौपट हो जाएगा, क्योंकि ये इतनी चीजें मुफ्त में बांट रहे हैं। समझ रहे हो आप बात को, खुली खुली बात बोल रहा हूँ, ये सरकार इतनी मुफ्त में चीजें कर रही है, ये मुफ्त का करना भी गलत है। कहीं ना कहीं इसका इम्पेक्ट मीडियम फैमिली पर पड़ता है, और कई सारी चीज़ों पर, वित्तीय चीज़ों पर इसका असर पड़ता है दोस्तों। तो बस यही सारी बातें हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम में मुझसे जुड़ सकते हैं, चैनल पर कॉल कर सकते हैं, जो चाहें आप वो भी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों, अगले में जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स के साथ।